भारतीय पौराणिक कथाओं में श्री कृष्ण की कहानियां अत्यंत लोकप्रिय है और उनमें से एक प्रमुख कथा है बाल कृष्ण और कालिय नाग की। यह कथा न केवल भगवान कृष्ण की अद्भुत शक्तियों का वर्णन करती है, बल्कि इसमें कई गूढ़ बातें और जीवन के महत्वपूर्ण संदेश भी छिपे हुए हैं। कथा के अनुसार यमुना नदी में कालिय नामक एक विषैला नाग निवास करता था। उसकी विषैली गैसों के कारण नदी का पानी दूषित हो गया था, जिससे आसपास के जीव जंतु और लोग परेशान थे। गोकुल वासियों के लिए यह एक बड़ी समस्या बन गई थी। एक दिन बाल कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना के किनारे खेल रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि कालिय नाग पर पड़ी। कृष्ण ने अपने मित्रों को आश्वस्त किया और स्वयं कालिय नाग से मुकाबला करने के लिए नदी में कूद पड़े। कालिय नाग ने अपने विशाल फनों से कृष्ण को जकड़ने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने अपनी अद्भुत शक्ति से उसे पराजित कर दिया। उन्होंने कालिय के फनों पर नृत्य किया और उसे पराजित कर दिया। इस पराजय के बाद कालिय ने कृष्ण से क्षमा मांगी और यमुना को छोड़कर जाने का वचन दिया। प्रकृति और पर्यावरण का महत्व। इस कथा का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें पर्यावरण की रक्षा का संदेश देती है। कालिय नाग के विष से यमुना नदी दूषित हो गई थी, जिससे आसपास के जीव जंतु प्रभावित हो रहे थे। साहस और नेतृत्व। बाल कृष्ण का कालिय नाग से मुकाबला करना साहस और नेतृत्व का प्रतीक है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें साहस नहीं छोड़ना चाहिए और समस्याओं का सामना करना चाहिए। क्षमा और दया। कृष्ण ने कालिय को पराजित करने के बाद उसे क्षमा कर दिया। यह हमें यह सिखाता है कि हमें दया और क्षमा का भाव रखना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। आज के समय में जब पर्यावरणीय संकट और सामाजिक समस्याएं बढ़ रही हैं, यह कथा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करें और समाज में सकारात्मक बदलाव लाएं। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से समस्याओं का सामना कैसे किया जाए और उन्हें कैसे हल किया जाए।